नमस्कार सभी साथियों को। आज की 26 सितंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की न्यू क्लास में आप सभी का JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरिका दिखाई देना, ये कहाँ दिखाई दिए इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, जो कि कक्षा कहाँ से कहाँ तक है और इसमें कितने यूनिफॉर्म का निःशुल्क वितरण किया जाता है। संपूर्ण जानकारी प्रदेश की मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर प्रदेश में कहाँ विकसित किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी का JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स की 26 सितंबर की क्लास में स्वागत है। सभी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है। आप सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए साथी जुड़े हों, तुरंत JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिस ना हो। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो कल पहले पढ़ा था उसका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर डिजिटल तारामंडल स्थापित नहीं किया जाएगा। नहीं बोलना था मैंने, 3 जगह स्थापित किया जाएगा और एक नहीं बताना था, तो उसमें कोटा में स्थापित नहीं किया जाएगा, अन्यथा तीनों में स्थापित किया जाएगा। कल का दूसरा क्वेश्चन था राजस्थान बजट 2025-26 में विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना था। तो सही जवाब हो जाएगा 150 करोड़। तीसरा क्वेश्चन था अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर में अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कल का चौथा क्वेश्चन था राजस्थान शिक्षा विभाग हाल ही में किस पहल के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटलीय शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग को गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। चलिए आगे चलते हैं। पांचों क्वेश्चन आपके सामने है। स्कोच समिट 2025 में राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से गोल्ड स्कोच अवार्ड किसने प्राप्त किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुपमा जोरवाल को यह अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया। छठा क्वेश्चन है हाल ही में 23 सितंबर 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के किन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो इसमें पहले थे डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, दूसरे हैं डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, तीसरे हैं हेमंत प्रियदर्शी। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा राजस्थान के किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। तो सही उत्तर था बंड देवरा मंदिर, जो कि बारां में स्थित है। तो दोस्तों ये थे कल के सुपरफास्ट रिवीजन जो अपन ने कल क्वेश्चन देखे थे। अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी साथी इस वीडियो से नए जुड़े हो, एक वीडियो पर लाइक करें। आप सभी को इस वीडियो को सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जोड़ना है अपने सभी साथियों को, ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिल सके। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान शिक्षा विभाग की निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी ऑप्शन, कक्षा 1 से 8वीं तक राजस्थान शिक्षा विभाग की निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से यूनिफॉर्म दी जाती है। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है राजस्थान सरकार यह सुविधा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देती है। दूसरा है इसका उद्देश्य सभी बच्चों को समानता और आत्मविश्वास के साथ विद्यालय को भेजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा यह योजना समग्र शिक्षा अभियान से भी जुड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक पूरे साल में 2 यूनिफॉर्म निःशुल्क दिए जाने की इसमें घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ
एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी कहाँ दिखाई गई है, कहाँ देखी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 में राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी का दिखाई दी गई है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं, पढ़ते हैं। एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी 12 में जो दिखाई दी है उसके बारे में मुख्य बिंदु पहला है, राजस्थान में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी राजस्थान के 12 में देखी गई है। दूसरा है, यह जीव वन्य जीव विविधताओं के लिए महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। तीसरा है, इसकी दुर्लभता के कारण यह हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, 1 बीकानेर, 2 कोटा, तीसरा ऑप्शन उदयपुर और चौथा जयपुर, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 ऑप्शन कोटा। कोटा को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की राजस्थान सरकार की पहल की गई है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हब कोटा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कोटा में स्थापित होगा। दूसरा है, ये राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देगा। तीसरा है, कोटा को ग्रीन इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ विकसित किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रदेश में विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ विकसित किया जाएगा, आपके ऑप्शन है, 1 कोटा, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी ऑप्शन अलवर। तो सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों सी ऑप्शन, जयपुर में विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर का विकसित किया जाएगा। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है, पहला है, विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में विकसित होगा। साथ ही इसका उद्देश्य क्या होगा, आयुर्वेद अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। तीसरा, इससे राजस्थान वैश्विक स्तर पर मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बन सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा कानूनों की जानकारी देने के लिए कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस विभाग से काफ़ी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन है, ए सुरक्षा संवाद अभियान, बी ऑपरेशन गरिमा, सी ऑप्शन जन जागरूकता मिशन, डी ऑप्शन सुरक्षित भविष्य अभियान। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑपरेशन गरिमा। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा कानूनों की जानकारी देने के लिए अभियान संचालित किया जा रहा है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है, पहला है, राजस्थान पुलिस ने यह अभियान महिला और बाल सुरक्षा जागरूकता हेतु चलाया है। दूसरा, छात्र छात्राओं को कानूनी प्रावधानों की इसमें जानकारी दी जाती है। साथ ही तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल और कॉलेज स्तर पर विशेष इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है, छठा है, ट्रैवल प्लस लीजर्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दुनिया के शीर्ष शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जयपुर को ट्रैवल्स प्लस लीजर्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दुनिया के शीर्ष शहरों में राजस्थान से जयपुर को शामिल किया गया है। आपके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है, पहला है, जयपुर को दुनिया के टॉप सिटीज 2025 की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही दूसरा है, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की सफलता का प्रमाण है। तीसरा है, इससे राज्य का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान शिक्षा विभाग की प्रखर राज 2.0 मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। राजस्थान शिक्षा विभाग की प्रखर राज 2.0 मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को की पठन कौशल रीडिंग स्किल्स में सुधार करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रखर राज 2.0 का मुहिम सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की पठन कौशल रीडिंग स्किल्स में सुधार करना है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है, पहला पॉइंट है, इस मुहिम का लक्ष्य विद्यार्थियों की रीडिंग स्किल्स को सुधारना है। साथ ही दूसरा है, कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के बच्चों पर केंद्रित है। तीसरा है, इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने की गति को बढ़ाना है। तो साथियों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
अब आगे चलते हैं, अपन ने जो कल जो पढ़ा था वन लाइनर के रूप में वो देखेंगे। इससे पहले अपन मुख्य बिंदु जो मैंने पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन आपको मैं पुटअप करूँगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कितनी यूनिफॉर्म निःशुल्क दी जाएगी, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 5। इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के ख़त्म होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स को JBN एजुकेशन टीम के द्वारा रेंडमली सेलेक्ट होने पर सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही जो कोई भी विद्यार्थी या व्यूअर आंसर देगा उसको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ आपका नाम बताया जाएगा। चलिए, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मैं बता देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्कल रंजन साहू इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। साथ ही इसमें सदस्य होते हैं 10 + 1 यानी 11 टोटल सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सहित 10 उनके अधिकारी होते हैं। तो इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, उत्कल रंजन साहू। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैंने कल वन लाइनर के रूप में आपको क्वेश्चन पूछे थे इंपॉर्टेंट, उनके जवाब मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्पूर चंद्र पाटनी ने 1931 में इसकी स्थापना की थी। हालांकि बाद में वापस हुआ, लेकिन पहले स्थापना कब हुई थी, तो कपूर चंद पाटनी 1931 में। दूसरा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, तो 1942 में हुआ। किसके बीच हुआ, तो मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य और किसके मध्य हुआ, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिर्ज़ा इस्माइल और राजा, जयपुर के राजा मिर्ज़ा इस्माइल और किसके मध्य में हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं देखा आपके सबका आंसर का इंतजार करूंगा, आपको पता है या नहीं। तीसरा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था, तो सही जवाब हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र ने। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मैं वन लाइनर क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपके विगत जो प्रश्न पेपर हुए हैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड RPSC के, उन्हीं में से मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी को इनके जवाब वीडियो के ख़त्म होने के बाद अवश्य देने हैं, ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके। साथ ही रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कल का जो चौथा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था वह है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस ग्रंथ में बताया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्याम खो रासों में। साथ ही पांचवा है, मारवाड़ शासक महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे, तो बांकीदास आशा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, जो अब कल आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, उनके आपको क्वेश्चन मैं आप बता देता हूँ। पहला है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। दूसरा बताना है, पाइथन पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये आपको बताना है। तीसरा बताना है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। चौथा बताना है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स कहाँ स्थित है। और पांचवा बताना है, राजस्थान में सोल्ट मॉडल मंडी कहाँ स्थित है। इन सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है। सही उत्तर कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि में शेयर करें। सभी जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर निरंतर क्लासेज मिलती हैं राजस्थान से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए। JBN एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं राजस्थान की किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। और मैं आपको रीट मेंस 2026 के PYQ क्वेश्चन के महत्वपूर्ण वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूं। जो कोई भी साथी रीट मेंस 2026 की तैयारी कर रहा है, जुड़ सकते हैं JBN एजुकेशन के साथ और अपनी तैयारियों को मजबूती दे सकते हैं। आप निवेदन है कि जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर लगातार क्लासेज मिलती है PYQ क्वेश्चन के रूप में। साथ ही अब मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो जो रात को मैं आपको दूँ, ताकि आपको तैयारियों का डोज मिल सके। छोटा वीडियो आएगा, इससे आपको तैयारियों को एक टॉपिक में लेके आऊँगा, उसके लिए संपूर्ण जानकारी शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स या राजस्थान के किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।